खान सर की प्रेरणादायक कहानी। सफलता की नींव, संघर्षों की पहली सीढ़ी। पटना, बिहार के एक साधारण से मोहल्ले में जन्मे खान सर बचपन से ही जिज्ञासु, शरारती और कुछ अलग करने वाले बच्चे थे। उनका परिवार बहुत साधारण था। पिता भारतीय सेना में कार्यरत थे और माँ एक गृहिणी थी। घर का माहौल अनुशासन, संस्कार और संघर्ष से भरा हुआ था। बचपन में खान सर के पास ना तो महंगे खिलौने थे, न ही महंगे स्कूल की सुविधाएं। उन्होंने गांव के एक छोटे से स्कूल से अपनी पढ़ाई की शुरुआत की। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन माता पिता ने हमेशा पढ़ाई को प्राथमिकता दी। खान सर बचपन से ही चीजों को गहराई से समझने और लोगों को समझाने का शौक रखते थे। जब स्कूल में शिक्षक को एक कठिन विषय पढ़ाते तो वे घर आके उसे अपने दोस्तों को सरल भाषा में समझाते। दोस्तों को उनका तरीका इतना पसंद आता कि वे कहते, अरे खान, तू तो टीचर बनेगा एक दिन। इस बात को शायद खुद खान सर भी नहीं जानते थे कि यह दोस्ताना मजाक एक दिन सच हो जाएगा। संघर्ष के दिन। खान सर के बचपन के दिन आसान नहीं थे। आर्थिक तंगी के कारण उन्हें कई बार अपनी पढ़ाई और शौक के बीच संतुलन बनाना पड़ता था। जब दूसरे बच्चे नए कपड़े और किताबों का दिखावा करते, तब वे पुरानी किताबों से नए सपने बुनते थे। वे कहते हैं, कठिनाई जितनी बड़ी होगी, उससे लड़ने की हिम्मत भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। गर्मी की छुट्टियों में जब बाकी बच्चे खेलकूद में मस्त रहते, खान सर पढ़ाई में डूबे रहते। वे खुद किताबों से सीखते और दूसरों को भी सिखाते। जिज्ञासु दिमाग और अद्भुत याददाश्त। खान सर की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी अतुल्य जिज्ञासा। वे हर चीज का कारण जानना चाहते थे। क्यों बारिश होती है? सूरज का रंग लाल क्यों होता है? भारत की सीमाएं इतनी जटिल क्यों हैं? ये जिज्ञासा उन्हें किताबों, अखबारों और शिक्षकों के पास ले जाती। उन्होंने जल्दी समझ लिया कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। यही कारण है कि बाद में जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो हर विषय की गहराई में जाकर आसान भाषा में समझाने की कला विकसित की। परिवार का योगदान। खान सर की प्रेरणा के पीछे उनके माता पिता का बहुत बड़ा हाथ है। पिता ने हमेशा उन्हें सिखाया कि देश के लिए जीना सबसे बड़ी सेवा है। माँ ने उन्हें सिखाया कि किसी की मदद करने से कभी पीछे मत हटना। इन संस्कारों ने उनके अंदर देशभक्ति, संवेदनशीलता और समाज के लिए काम करने की सोच को मजबूत किया। पहली बार मंच पर। जब खान सर 8वीं क्लास में थे, तब स्कूल में एक विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की गई। उन्हें अपने प्रोजेक्ट को समझाने के लिए मंच पर बुलाया गया। शुरू में तो वे घबराए, लेकिन जैसे ही बोलना शुरू किया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। यहीं से उन्हें एहसास हुआ कि वे बेहतर कम्युनिकेटर हैं। लोगों से बात करना, जटिल विषयों को सरल बनाना और मजेदार उदाहरण देना, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। छोटे शहर का बड़ा सपना। बचपन से ही खान सर का सपना था कि वे देश के लिए कुछ बड़ा करें। उन्होंने सोचा था कि सेना में जाएंगे, देश की सेवा करेंगे, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर दिया था। सेना की मेडिकल परीक्षा में एक छोटी सी दिक्कत के कारण वे चयनित नहीं हो पाए। यह उनकी जीवन का पहला बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे कहते हैं, रुकना नहीं है क्योंकि रुकना हार है। यही सोच उन्हें पढ़ाई और शिक्षण की ओर ले आई। खान सर का शिक्षा की राह, संघर्ष और आत्मविश्वास का सफर। कॉलेज में प्रवेश, नई दुनिया, नए सपने। खान सर का स्कूल जीवन खत्म होने के बाद उनकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। ये उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ था, क्योंकि यहां उन्हें बड़े शहर की दुनिया देखने का मौका मिला। कॉलेज का माहौल एकदम अलग था। नए लोग, नए विचार, नए सपने। लेकिन इनके बीच एक बड़ी समस्या थी, आर्थिक तंगी। घर की स्थिति ज्यादा मजबूत नहीं थी, लेकिन खान सर का विश्वास मजबूत था। वे जानते थे कि अगर उन्हें बड़ा बनना है तो ज्ञान की शक्ति हासिल करनी होगी। संघर्ष के दिन, जेब खाली, हौसले ऊंचे। कॉलेज में पढ़ाई के साथ खान सर को पैसों की दिक्कत का सामना करना पड़ा। कई बार ऐसा हुआ कि उनके पास नोट्स खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। कभी दोस्तों से किताबें मांग कर पढ़ते, कभी लाइब्रेरी में घंटों बैठकर नोट्स बनाते और कभी कभी तो पेट खाली रखकर भी क्लास अटेंड करते। इस दौर में खान सर कहते थे, अगर सपने बड़े हैं तो छोटी मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। पढ़ाने की शुरुआत, एक संयोग जिसने जीवन बदल दिया। कॉलेज के दूसरे साल की बात है। एक दिन उनके रूममेट ने कहा, खान, हमारे मोहल्ले के कुछ बच्चों को पढ़ाने वाला कोई नहीं है, तू पढ़ा देना। शुरुआत में खान सर हिचकिचाए, लेकिन बाद में उन्होंने हाँ कह दी। पहली क्लास में बस 5 बच्चे थे। उन्होंने उन बच्चों को पढ़ाने का जो तरीका अपनाया, वो इतना आसान और मजेदार था कि बच्चे खुद ही दोस्तों को लेकर आने लगे। कुछ ही हफ्तों में यह संख्या 5 से 25 हो गई। यहीं से खान सर की असली टीचिंग जर्नी शुरू हुई।
अनोखी पढ़ाने की शैली, सीखने को मजा बनाना। खान सर ने जल्दी ही समझ लिया कि ज्यादातर बच्चे पढ़ाई से डरते हैं क्योंकि वो उसे कठिन समझते हैं। इसीलिए उन्होंने पढ़ाने का तरीका बदल दिया। मजेदार उदाहरण, वर्तमान घटनाओं से जोड़कर समझाना, फनी जोक्स और बिहारी लहजे का तड़का, और सबसे खास बात, सरल भाषा। उनका एक ही मंत्र था, अगर बच्चे हंसते हंसते पढ़ाई करेंगे तो वे कभी नहीं भूलेंगे। छात्रों के बीच लोकप्रियता, धीरे धीरे उनके पढ़ाने की चर्चा पूरे मोहल्ले में होने लगी। छात्र कहते, खान सर की क्लास में मजा आता है, समझ भी आता है। उनकी क्लास का माहौल इतना जीवंत होता था कि बच्चे बोर नहीं होते। वैक्सर कहते, अगर बच्चा हंसी खुशी सीखेगा तो उसकी याददाश्त भी तेज होगी। पहली कमाई और आत्मनिर्भरता, कुछ महीनों की मेहनत के बाद जब पहली बार खान सर को ट्यूशन की फीस मिली तो उन्होंने महसूस किया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आत्मनिर्भर होना सबसे बड़ी ताकत है। पहली कमाई बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उन्होंने उस पैसे से अपनी किताबें खरीदी। ये उनके लिए बहुत गर्व का क्षण था। सेना में जाने का सपना और झटका, इसी समय तक खान सर का सपना था भारतीय सेना में जाकर देश की सेवा करना। उन्होंने कड़ी मेहनत से तैयारी की, लिखित परीक्षा भी पास कर ली, लेकिन मेडिकल टेस्ट में एक छोटे से कारण की वजह से उनका चयन नहीं हो पाया। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे कहते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। यहीं से उन्होंने तय किया कि अगर वे सेना में जाकर देश की सेवा नहीं कर सकते तो ज्ञान देकर भविष्य की पीढ़ी तैयार करेंगे। टीचिंग के प्रति जुनून, इस झटके के बाद खान सर ने पढ़ाई और पढ़ाने में अपना पूरा ध्यान लगा दिया। उन्होंने तय किया कि वे हर बच्चे को ऐसा ज्ञान देंगे जिससे वे जीवन में सफल हो सके। वे कहते हैं, शिक्षा वो हथियार है जिससे हम गरीबी, बेरोजगारी और असमानता से लड़ सकते हैं। यहीं से उनके भीतर शिक्षा को मिशन बनाने का बीज बोया गया। खान सर का जीएस रिसर्च सेंटर, ज्ञान का मंदिर, नई दिशा की तलाश। सेना में चयन ना हो पाने के बाद खान सर टूटे नहीं, बल्कि उन्होंने तय किया कि अगर वे सीधे देश की सेवा नहीं कर सकते तो वे देश के युवाओं को तैयार करके परोक्ष रूप से देश की सेवा करेंगे। उन्होंने पढ़ाई को अपना मिशन बना लिया। वे कहते हैं, अगर हम एक अच्छा छात्र तैयार करते हैं तो हम एक अच्छा नागरिक तैयार करते हैं, और अच्छा नागरिक ही अच्छे देश की नींव रखता है। खान जीएस रिसर्च सेंटर की नींव। कॉलेज के आखिरी साल में खान सर ने महसूस किया कि छोटे शहरों के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही है। कोचिंग संस्थान तो थे, लेकिन फीस बहुत ज्यादा, शिक्षण शैली कठिन, व्यक्तिगत ध्यान की कमी। इसी समस्या का हल ढूंढते हुए उन्होंने खान जीएस रिसर्च सेंटर की नींव रखी। शुरुआत में यह कोई बड़ा संस्थान नहीं था। एक छोटे से कमरे में बस 40 कुर्सियों और एक ब्लैक बोर्ड के साथ उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की। शुरुआती संघर्ष बहुत कठिन, किराए का पैसा जुटाना, स्टडी मटेरियल तैयार करना, बच्चों को आकर्षित करना, खुद का नाम बनाना। कई बार ऐसा होता था कि फीस से ज्यादा खर्च हो जाता था, लेकिन खान सर के लिए यह व्यवसाय नहीं था, बल्कि मिशन था। वे कहते थे, अगर एक भी बच्चा मेरी क्लास से सीखकर अपना जीवन बदलता है तो मेरी मेहनत सफल है। पढ़ाने की अनोखी शैली। खान सर की टीचिंग स्टाइल उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उनके क्लासरूम का माहौल किसी थिएटर से कम नहीं होता था। जटिल विषयों को आसान भाषा में समझाना, मजेदार उदाहरण, बिहारी टोन में हास्य का तड़का, इतिहास, विज्ञान, राजनीति, सबको कहानियों की तरह पढ़ाना। उनका मानना है, अगर छात्र पढ़ाई का मजा नहीं ले रहा तो वो लंबे समय तक याद नहीं रखेगा। इस शैली की वजह से बच्चे उनकी क्लास से जुड़ाव महसूस करने लगे। छात्रों की संख्या में बूम। शुरुआती बैच में 40 छात्र थे, लेकिन कुछ ही महीनों में यह संख्या 400 हो गई, क्योंकि छात्र कहते थे, खान सर की क्लास समझ में भी आती है और मजेदार भी। धीरे धीरे उनके पढ़ाने का नाम पूरे पटना में फैल गया। छोटे शहरों और गांवों से भी बच्चे आने लगे। सीमित संसाधन, असीमित हौसले। जब छात्रों की संख्या तेजी से बढ़ी तो क्लासरूम छोटा पड़ने लगा। कई बार बच्चे खिड़कियों पर खड़े होकर क्लास सुनते, बाहर सड़क पर लाउडस्पीकर लगाना पड़ता। बोर्ड, प्रोजेक्टर, नोट्स सब सीमित थे, लेकिन इन सब के बावजूद खान सर ने कभी फीस नहीं बढ़ाई। वे चाहते थे कि हर गरीब छात्र को वही ज्ञान मिले जो अमीर छात्र को मिलता है। खान सर और उनकी टीम। जैसे जैसे संस्थान बढ़ा, खान सर ने अपने साथ कुछ प्रतिभाशाली शिक्षकों को जोड़ा।
लेकिन संस्थान का दिल खान सर ही थे। वे हर विषय पर रिसर्च करते, बच्चों की मनोविज्ञान समझते और उनके लिए सबसे आसान नोट्स तैयार करते। मोटिवेशनल क्लासेस। खान सर सिर्फ पढ़ाते नहीं, बल्कि जीवन जीना भी सिखाते हैं। कई बार वे कहते हैं, पेपर पास करना ही जिंदगी का मकसद नहीं है, जिंदगी जीने का तरीका सीखना भी जरूरी है। उनकी क्लास में छात्र न केवल पढ़ाई, बल्कि आत्मविश्वास, समय प्रबंधन, देश प्रेम, संघर्ष से लड़ने की शक्ति भी सीखते हैं। ऑनलाइन सफर की शुरुआत। जैसे जैसे समय बदला, खान सर ने महसूस किया कि हर बच्चा पटना आकर क्लास नहीं कर सकता। तभी उन्होंने यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू किया। पहले वीडियो साधारण थे, लेकिन उनकी फनी और इमोशनल स्टाइल की वजह से वीडियो वायरल हो गए। लाखों बच्चे, हजारों कमेंट्स, करोड़ों व्यूज। उनका चैनल छात्रों के लिए आशा की किरण बन गया। खान जीएस रिसर्च सेंटर की पहचान। आज खान जीएस रिसर्च सेंटर सिर्फ एक कोचिंग नहीं, बल्कि प्रेरणा का केंद्र है। हर साल हजारों छात्र यहां से सरकारी नौकरी में चयनित होते हैं। देश भर के गांव-गांव से बच्चे यहां आते हैं। खान सर का नाम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का पर्याय बन चुका है। वे कहते हैं, हमारी क्लासरूम की दीवारें गरीब और अमीर में फर्क नहीं करती। प्रतिभा को मौका देना हमारा लक्ष्य है। फिर आया यूट्यूब पर क्रांति, खान सर की डिजिटल यात्रा, बदलाव की शुरुआत। 2018 के आसपास खान सर ने महसूस किया कि हर छात्र पटना आकर क्लास नहीं कर सकता। कई बच्चे गांव में, कस्बों में और छोटे शहरों में रहते थे, जिनके पास कोचिंग की फीस देने के पैसे नहीं थे। शहर आकर पढ़ने की सुविधा नहीं थी। यहीं से खान सर के मन में विचार आया कि क्यों ना ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की जाए। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। उनके पास अच्छा कैमरा नहीं था, एडवांस स्टूडियो नहीं था, ना ही मार्केटिंग का ज्ञान। बस एक साधारण मोबाइल फोन, एक ब्लैक बोर्ड और ज्ञान बांटने का जुनून। यूट्यूब चैनल की शुरुआत। खान सर ने यूट्यूब पर अपना चैनल खान जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से शुरू किया। पहले वीडियो बहुत साधारण थे, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हुए बिहारी लहजे में मजेदार एक्सप्लेनेशन। कोई एडिटिंग नहीं, कोई फैंसी प्रेजेंटेशन नहीं, लेकिन उनकी अनोखी स्टाइल, हास्य और गहरी रिसर्च ने वीडियो को छात्रों के बीच लोकप्रिय बना दिया। पहला वायरल वीडियो। कुछ महीनों बाद उन्होंने भारत चीन सीमा विवाद पर एक वीडियो बनाया। इस वीडियो में उन्होंने मैप के जरिए बड़ी ही सरल भाषा में समझाया कि भारत चीन सीमा क्यों विवादित है, गलवान घाटी की अहमियत क्या है, सरकार की रणनीति क्या है। वीडियो इतना स्पष्ट, मजेदार और जानकारीपूर्ण था कि यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यही वो मोड़ था जब खान सर का नाम पूरा देश जानने लगा। लाखों छात्रों की उम्मीद। धीरे धीरे खान सर के यूट्यूब चैनल पर लाखों सब्सक्राइबर्स, करोड़ों व्यूज, हजारों कमेंट्स आने लगे। गांव-गांव, शहर-शहर, यहां तक कि भारत के बाहर रहने वाले बच्चे भी खान सर के वीडियो देखने लगे। वे कहते थे, सर, आपने तो हमें पढ़ाई से प्यार करना सिखा दिया। खान सर की टीचिंग स्टाइल। खान सर का यूट्यूब चैनल सिर्फ पढ़ाई का नहीं, बल्कि मोटिवेशन का भी केंद्र बन गया। उनकी स्टाइल अनोखी है। कठिन विषयों को कहानियों की तरह समझाना, देशभक्ति की भावना जगाना, फनी जोक्स और बिहारी अंदाज का तड़का, जीवन की गहरी सीख देना। उदाहरण के लिए, जब वे किसी ऐतिहासिक घटना पर पढ़ाते, तो वे उसे इतना जीवंत बना देते कि लगता जैसे वो घटना आंखों के सामने घट रही है। आलोचनाओं का सामना। यूट्यूब पर बढ़ती लोकप्रियता के साथ साथ खान सर को काफी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। कभी उनके लहजे पर, उनके चुटकुलों पर या किसी बयान पर विवाद खड़ा हो जाता है। लेकिन खान सर ने कभी हार नहीं मानी। वे कहते थे, जो लोग काम करते हैं उन्हीं पर पत्थर फेंके जाते हैं। मेरा काम है पढ़ाना और मैं वही करूंगा। महामारी का दौर। छात्रों की उम्मीद। 2020 में जब कोरोना महामारी आई, लाखों छात्रों की पढ़ाई रुक गई, कोचिंग सेंटर बंद हो गए। ऐसे कठिन समय में खान सर ने मुफ्त यूट्यूब क्लासेस शुरू की। उन्होंने दिन रात मेहनत की, कठिन टॉपिक्स पर वीडियो बनाए ताकि हर बच्चा घर बैठे पढ़ाई कर सके। ये वो दौर था जब खान सर की लोकप्रियता आसमान छू गई। लाखों नए छात्र जुड़े, यूट्यूब चैनल की ग्रोथ कई गुना बढ़ गई। मोटिवेशनल वीडियो, हिम्मत ना हारने का संदेश। खान सर के कई वीडियो सिर्फ पढ़ाई पर नहीं, बल्कि मोटिवेशन पर भी होते हैं। वे छात्रों से कहते हैं,
हार मत मानो, अगर तुम गिर गए तो उठो, और अगर थक गए तो थोड़ा रुककर फिर आगे बढ़ो। उनका ये अंदाज छात्रों के दिलों को छू जाता है। कई बच्चों ने उन्हें मैसेज किया, सर, आपकी वजह से हमने हार मानने का ख्याल छोड़ दिया। यूट्यूब की सफलता के कारण। खान सर की सफलता के पीछे 4 मुख्य कारण हैं। सरल भाषा, हर बच्चा समझ सके। अनोखी हास्य शैली, पढ़ाई मजेदार बने। गहरी रिसर्च, हर विषय पर ठोस तैयारी। देशभक्ति और समाज सेवा, छात्रों में जिम्मेदारी की भावना। देश के हर कोने तक पहुंच सके। आज खान सर का यूट्यूब चैनल भारत के हर राज्य में लोकप्रिय है। यहां तक कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और खाड़ी देशों में काम करने वाले भारतीय भी उनकी क्लास देखते हैं। खान सर कहते हैं, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, और इंटरनेट ने इसे हर किसी तक पहुंचा दिया है। खान सर की जिंदगी हमें सिखाती है कि मुश्किलें चाहे जितनी आएं, सपनों से समझौता मत करो। वे हमेशा कहते हैं, समय जितना कठिन होगा उतनी ही मेहनत करनी होगी। कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। उनका मानना है कि असफलता अंत नहीं है, बल्कि नए प्रयास की शुरुआत है, और हर गिरावट हमें संभलना सिखाती है।